हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं भक्ति काल, जिसको स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इससे पहले हमने पढ़ा है आदिकाल, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भक्ति काल। भक्ति काल जो समय है वो है 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। भक्ति काल के मुख्यतः दो भेद है। पहला है सगुण भक्ति, दूसरा है निर्गुण भक्ति। तो हम पढ़ेंगे अब निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के भी दो भेद है, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी को ही संत काव्य कहते हैं, प्रेमाश्रयी को सूफी काव्य कहते हैं। ज्ञानाश्रयी के प्रमुख कवि है वो है कबीरदास, और सूफी काव्य के प्रमुख कवि है वो है मलिक मोहम्मद जायसी। अब है सगुण भक्ति के भेद। सगुण भक्ति के भी दो भेद है, वो है रामाश्री और कृष्णाश्री, या राम काव्य या कृष्ण काव्य। राम काव्य के प्रसिद्ध कवि है वो है तुलसीदास, और कृष्ण काव्य के प्रसिद्ध कवि है वो है सूरदास। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अवधूत संप्रदाय भी कहा है। अब है भक्ति काल का प्रारंभ। भक्ति काल का प्रारंभ अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि भक्ति काल का प्रारंभ है वो मुस्लिम आगमन से हुआ है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि स्वाभाविक देन है भक्ति काल उत्पन्न होने की। लेकिन गिरियेश्वर ने कहा है कि ये ईसाइयों की देन है भारत में, इसलिए भक्ति काल की शुरुआत हुई है। लेकिन ताराचंद ने कहा है कि ये अरबों की देन है, इसलिए भक्ति काल की शुरुआत हुई है। अब है भक्ति काल की शुरुआत भारत के किस राज्य से हुई है? वो दक्षिणी भारत में केरल राज्य से हुई है। तमिल भाषा में आलवार और नैनवार। आलवार जो है 12 वैष्णव भक्त थे, न्यानवार जो है 63 शैव भक्त थे। उन्होंने मिलकर के भक्ति काल का प्रारंभ किया था। भक्ति काल के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, वो डॉक्टर सत्येंद्र की है। उन्होंने कहा था, भक्ति दरबिड़ी उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 दीप अखंड। अब बात है ज्ञानाश्री, जो प्रसिद्ध काव्य है। भक्ति काल का जो भेद है उसके जो प्रतिनिधि कवि है वो है कबीरदास। उसका परिचय भी थोड़ा जानना जरूरी है। कबीरदास का जन्म है 1398 ईस्वी में लहरतारा में हुआ था। उसकी पत्नी का नाम लोई था, और उसके जो पालन पोषण है वो नीरू और नीमा ने किया था। पुत्र का नाम कमल और पुत्री का नाम कमाली था। और कबीरदास की मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। उनके गुरु का नाम था रामानंद। कबीरदास की एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, वो ये है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम नहीं नहीं हाथ। अब ज्ञानाश्री शाखा की विशेषता है निर्गुण निराकार परब्रह्म की उपासना, माया की व्यर्थता का प्रतिपादन, आडंबरों का विरोध, सदगुरु का महत्व और रहस्यवाद। कबीरदास की जो प्रमुख रचना है उसका नाम है बीजक। बीजक रचना का संपादन धर्मदास ने किया था। बीजक के 3 भाग है, साखी, शब्द और रमेनी। साखी का मतलब है साक्षी, शब्द का मतलब है गेपद, और रमेनी का मतलब है चौपाई। कबीरदास की जो भाषा है वो है सदोखड़ी। कबीरदास को वाणी का डिटेक्टर कहा था, वो कहा था डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रामानंद के कबीरदास के अलावा भी और शिष्य है, वो इस प्रकार है, कबीरदास, धनादास, पीपादास, सेना, रेदास, भवनानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद और अंतानंद, नरियानंद, सुरसुरी और पद्मावती और भवानंद। ज्ञानाश्री शाखा की कुछ अन्य जानकारियां हैं और अन्य उसके संत कवि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आते हैं दादू दयाल जी, जो राजस्थान के कबीर कहलाते हैं। उनका जन्म है वो अहमदाबाद में हुआ था, लेकिन उनकी जो कर्म भूमि है वो हमारे राजस्थान की ही है। उनकी रचनाएं 3 है, जिसमें से पहली है अंगवधू, दूसरी है हरडेवाणी और तीसरी है अलख दरीबा। अंगवधू का मतलब है काव्य संग्रह, और हरडेवाणी का मतलब है दादू के विचारों का संग्रह, और अलख दरीबा का मतलब है सत्संग स्थल। दादू का जो प्रिय शिष्य था उसका नाम था रजब, जो जीवन भर दुल्ले के वेश में भी रहा था। उसके अलावा भी संत कवि है वो है मलुकदास। मलुकदास की 3 रचनाएं प्रसिद्ध है, ज्ञानबोध, ज्ञान पुरोहित और भक्त वंशावली। मलुकदास ने एक पंक्ति कही थी, अजगर करे न शाकरी, पंछी करे न काज,
उन्होंने आलस्यों का महामंत्र भी दिया था। उसके अलावा भी संत कवि है, वो है सुंदरदास, जो सबसे अधिक शिक्षित थे। उनकी रचना है ज्ञान समुद्र, ज्ञान झूलना और ज्ञान विलास। अब हम पढ़ेंगे सूफी काव्य, जिसको प्रेमाश्री शाखा भी कहते हैं। इसके प्रतिनिधि कवि है वो है मलिक मोहम्मद जायसी। सूफी शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, चबूतरा और सफेद वेशभूषा। अब सूफियों की जो पहली रचना है वो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मानी है कि सूफी काव्य की पहली रचना कौन सी है और कौन उसका लेखक है। हंसावली जो रचना है उसके लेखक है अशायत और मानने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र कि ये सूफी काव्य की पहली रचना है। संदायन इसकी रचयिता मुल्ला दाऊद, लेकिन इसको मानने वाले हैं राम कुमार। अगली रचना है सत्यवती, इसकी रचनाकार है ईश्वर दास और इसको सूफी काव्य की पहली रचना माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगली रचना है मृगावती, इसके लेखक है कुतुबन और सूफी काव्य की पहली रचना मानने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सूफी काव्य की विशेषताएं: लौकिक से अलौकिक प्रेम, मनस्वी शैली का प्रयोग और कथानक रूढ़ियों का प्रयोग और निर्गुण निराकार की उपासना। सूफी काव्य के प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं इस प्रकार है। प्रमुख रचना है पद्मावत, जिसमें 57 खंड थे और इसकी रचना 1540 ईस्वी में की गई थी। इसका जो पहला खंड है वो है स्तुति खंड और अंतिम खंड है वो है सती खंड। पद्मावत को भक्ति काल का वेद वाक्य भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, पद्मावत को भक्ति काल का वेद वाक्य भी कहा जाता है और कहने वाले हैं डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उनके अलावा भी इनकी रचना है वो है अखरावट और आखिरी कलाम। अखरावट में प्रत्येक अक्षर पर चौपाई लिखी हुई है और आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया गया है। पद्मावत लिखते वक्त भारत का जो शासक था वो था शेर शाह सूरी और आखिरी कलाम पुस्तक लिखते वक्त बाबर भारत का शासक था। पद्मावत का नागवती वियोग खंड हिंदी साहित्य में अमूल्य निधि कहलाता है। पद्मावत के पात्र किस किस के प्रतीक है वो आप जानेंगे। इसका जो पहला पात्र है रतन सेन है, वो मन का प्रतीक है। पद्मावती है वो बुद्धि का प्रतीक है और नागवती है वो संसार का प्रतीक है और अलाउद्दीन है वो माया का प्रतीक है। राघव शैतन है वो शैतानी का प्रतीक है। हीरामन तोता है वो गुरु का प्रतीक है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि रतन सेन आत्मा का प्रतीक है और पद्मावती है वो परमात्मा का प्रतीक है। काव्य की अन्य जानकारी: चित्रावली जो है रचना उसके लेखक है उस्मान, ये पद्मावत की छाया भी कहलाती है। मधुमालती का लेखक है वो मंजन है। इंद्रावती का लेखक है वो नूर मोहम्मद है और अनुराग बासुरी का लेखक है वो है भी नूर मोहम्मद। ज्ञानदीप का लेखक है वो शेख नबी है और माधवानंद काम कमला का लेखक है वो गणपति है और ढोला मारू दोआ के लेखक है वो है कुशल लाभ। सूफी काव्य में भी कुछ ऐसी रचना है जिनके बारे में आप जानेंगे कि सूफी काव्य की जो अंतिम रचना है वो इंद्रावती है और सूफी अधिक प्रेमाख्यानम लिखने वाला है कवि वो है जान कवि। एकमात्र प्रेमाख्यानम जिसका नाम नायक के आधार पर पड़ा है वो है ज्ञानदीप और इसकी नायिका का नाम था देवयानी। संदायन को लोर कथा भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किस रचना को लोर कथा कहा जाता है तो उस रचना का नाम है चंदायन। मधुमालती का जो नायक है वो मनोहर है और सत्यवती का नायक है वो ऋतुवर्ण है। मृगावती का जो नायक है वो राजकुमार है। सती प्रथा का उल्लेख मृगावती रचना में मिलता है। हिंदू वेदों की प्रशंसा ज्ञानदीप में होती है। बहुपत्नीवादी प्रेमाख्यानक नहीं है, ऐसा कोई सवाल आ जाए तो वो है मधुमालती। नायिका पक्षिणी बनती है, ऐसी रचना कौन सी है तो वो है मधुमालती। अवधि में रचना के कारण विरोध का सामना करना पड़ा वो व्यक्ति था नूर मोहम्मद और नायिका पूर्व जन्म में पक्षिणी थी। किस रचना में वर्णन मिलता है तो वो रचना है हंसावली। शुक्ल जी ने शुद्ध प्रेमाख्यानक नहीं माना है, उस रचना का नाम है सत्यवती कथा। आगे है राम काव्य। राम काव्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वाल्मीकि कृत रामायण में मिलता है। हिंदी में राम संबंधी रचना है वो है राम रक्षा स्तोत्र, जिसके लेखक है रामानंद। हिंदी के अलावा राम कथा का वर्णन अन्य रचनाओं में भी मिलता है। उसमें से वो है रामायण जो वाल्मीकि ने लिखी थी, उत्तम रामचरित जो भवभूति ने लिखी थी, पवन सरयू जो स्वयंभू ने लिखी थी और भरत विलाप और अंगद पेज और राम रासो के लेखक है ईश्वरदास।
उन्होंने इस रचना को लिखा था, उसमें भी राम का वर्णन मिलता है। बंग भाषा में कृतवासी रामायण है, उसमें भी राम शब्द का वर्णन मिलता है। तमिल भाषा में कम्ब रामायण है, उसमें भी राम शब्द का वर्णन मिलता है। तेलुगु भाषा में रंग रामायण है, उसमें भी राम शब्द का वर्णन मिलता है। अब है राम काव्य के प्रतिनिधि कवि, वो है तुलसीदास। तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना है वो है रामचरित मानस, और तुलसीदास की भी अन्य रचना है जो आप एक बार देख लीजिएगा। नंबर 1 वैराग्य संदीपनी, रामचरित मानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, बर्वे रामायण, रामलीला नहशु, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। राम शब्द जिस रचना में आता है उसकी लगभग भाषा हमेशा अवधि है, और आवली जो शब्द पीछे लग रहा है उसकी भाषा है ब्रज। तुलसीदास का परिचय, इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। बचपन का नाम राम बोला था, पिता का नाम आत्मा राम था, माता का नाम हुलसी बाई था, गुरु का नाम नरहरिदास था और पत्नी का नाम रत्नावली था, और इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। रामचरित मानस के 7 कांड है। पहला है बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। सबसे अधिक टीका ग्रंथ है वो रामचरित मानस पर ही लिखे गए थे। रामचरित मानस के बाद तुलसीदास की सबसे बड़ी रचना है वो है विनय पत्रिका। तुलसीदास के उपनाम, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहने वाले हैं नाभादास। नाभादास ने कहा था कि तुलसीदास कलिकाल का वाल्मीकि है। स्मिथ ने कहा था तुलसीदास मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी है। उसी प्रकार गिरियसर ने कहा था कि बुद्ध के बाद कोई अगर व्यक्ति बड़ा है तो वो है तुलसीदास। तुलसीदास का प्रिय अलंकार है वो है सांगरूपक। तुलसीदास को उसकी पत्नी रत्नावली ने एक ऐसी पंक्ति कही थी जिसके माध्यम से उनको ऐसे दोहे लिखने की एक शिक्षा मिल गई। वो पंक्ति ये थी, लाज न लागत आपको, दौड़े आए आज, दिग दिग ऐसे प्रेम को, कहो क्यों मेरे नाथ। राम काव्य की विशेषता है सगुण साकार के रूप में राम की उपासना, ग्राहिस्थ श्रृंगार रस का वर्णन, समन्वय की विराट चेतना, दास्य भक्ति। अब हम पढ़ेंगे कृष्ण काव्य। कृष्ण काव्य की विशेषता है सगुण साकार के रूप में श्री कृष्ण की उपासना करना, चरवाई संस्कृति का चित्रण करना, बाल मनोविज्ञान का चित्रण करना, लीला गान में आध्यात्मिक रुचि रखना, नवदा भक्ति का प्रयोग करना और ब्रज भाषा का प्रयोग करना, ये सभी कृष्ण काव्य की प्रमुख विशेषता है। अब एक बात आती है कि नवदा भक्ति में 9 प्रकार कौन कौन से हैं। उसका एक ट्रिक्स है, दास से निवेदन की स्वयं अश्रु लाए। दा का मतलब है दास्य, स का मतलब है सखी और शे का मतलब है सेवा, निवेदन का मतलब है निवेदन, की का मतलब है कीर्ति और स्मरण, और व का मतलब है वंदन, अ का मतलब है अर्चन और श्र का मतलब है श्रवण। काव्य के प्रतिनिधि कवि है वो है सूरदास, जिनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। उनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। सूरदास की बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं है वो है सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में दृष्टकुट पद मिलते हैं। दृष्टकुट पद अर्थ गोपन शैली होती है। भ्रमर गीत है वो है भगवत पुराण के 10वें स्कंद के 46वें एवं 47वें अध्याय से लिए गए हैं। 10वां जो स्कंद है उसमें उद्धव और गोपी का संवाद है और इस संवाद को ही भ्रमर गीत कहते हैं। भ्रमर गीत परंपरा का जो प्रवर्तक है वो सूरदास है। भ्रमर गीत की देन क्या है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। भ्रमर गीत की देन है ज्ञान योग पर प्रेम भक्ति की विजय करना। पुष्टि मार्ग का जाज जात है, कुछ लेना हो सो ले, ये पंक्ति विठल नाथ ने सूरदास की मृत्यु पर कही थी। सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि सूरदास है वो वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए हैं। उसके अलावा भी कृष्ण काव्य में बहुत सारे दर्शन मिलते हैं। वो इस प्रकार है, विशिष्ट द्वैतवाद जिसके प्रवर्तक है रामानुजाचार्य, अद्वैतवाद जिसके शंकराचार्य, द्वैतवाद जिसके प्रवर्तक है मध्वाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद जिसके प्रवर्तक है वल्लभाचार्य, द्वैतवाद जिसके प्रवर्तक है निम्बार्काचार्य, और ब्रह्म संप्रदाय है जिसके प्रवर्तक है वो मध्वाचार्य, और पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक है वो है वल्लभाचार्य।
इसके अलावा भी बहुत सारे संप्रदाय है। पहला है रुद्र संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक विष्णु, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य, स्मार्त संप्रदाय शंकराचार्य, हरिदास संप्रदाय हरिदास, उदासी संप्रदाय श्रीचंद और राधावल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश और गौड़ी संप्रदाय क्षेत्रीय महाप्रभु, रामावत संप्रदाय रामानंद और पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य। सबसे प्राचीन जो संप्रदाय है वो है ब्रह्म संप्रदाय और पुष्टि जो शब्द का अर्थ होता है वो है भगवान की कृपा। भक्ति काल में सबसे महत्वपूर्ण बात आती है अष्टसाप। अष्टसाप की स्थापना विठलनाथ ने की थी सन 1565 ईस्वी में। कवियों की संख्या है वो इसमें 8 है और वल्लभाचार्य की इसमें 4 शिष्य है और चारी विठलनाथ के शिष्य है। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कौन कौन से है उसका एक ट्रिक्स है कुंभ सु परम कृष्ण, यानी कुंभन दास, सूरदास और परमानंद दास और कृष्णदास। उसी प्रकार विठलनाथ के भी शिष्य 4 है, जिसमें से पहला है गोविंद स्वामी, दूसरा है चित्त स्वामी, तीसरा है चतुर्भुज दास और चौथा है नंददास। अष्टसाप के सभी कवि श्रीनाथ जी के भक्त थे और सभी वृंदावन में रहते थे। श्रीनाथ जी के मंदिर की नींव वल्लभाचार्य ने रखी थी और उसको पूर्ण कराने का काम है वो विठलनाथ का था। वल्लभाचार्य का पुत्र विठलनाथ और विठलनाथ का पुत्र है गोकुलनाथ। कृष्ण काव्य की रचना है 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ और 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक भी गोकुलनाथ है। 84 वैष्णव की जो वार्ता गोकुलनाथ की जो रचना है वो रचना उसमें जो लिए गए हैं सभी लोग हैं वो वल्लभाचार्य के शिष्य है और जो 252 वैष्णव की रचना है उसमें जो सभी लिए गए शिष्य है वो विठलनाथ के शिष्य है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है कुंभन दास की। उन्होंने कहा था भक्तन को का सीकरी सो काम, आवत जावत पनिया घस गई, बिसर गयो हरिराम। कहाँ करो वैकुंठी जाए, जाना यशोदा न नंदलाल और न यमुना का नीर। ये पंक्ति परमानंद दास की है। गोविंद स्वामी राजस्थान के भरतपुर जिले के रहने वाले थे। अगली पंक्ति चित्त स्वामी की आती है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसने कहा था विदना तोसो अदर प्रसारी मांगो, मोई बहार बार यही ब्रजवासी बो। और भक्ति काल को श्रवण काल किसने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। भक्ति काल को श्रवण काल कहने वाले हैं गिरियर्सन, इसको अंग्रेजी में गोल्डन एज कहते हैं। नंददास जड़िया और कवि गढ़िया, ये पंक्ति भी नंददास के बारे में है, क्योंकि इस कवि को जड़िया कवि इसलिए कहते हैं कि इनका कला पक्ष है वो बहुत ही श्रेष्ठ है। नंददास की रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर भर्ती में ये सवाल पूछा जाता है। रूप मंजरी, नंद मंजरी, रस मंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी, अनेक कार्त, दान लीला, मान लीला, प्रेम बारखड़ी, श्याम सगाई और रास पंचाधाई। रास पंचाधाई इनकी महत्वपूर्ण रचना है जो रोलाचंद में लिखी गई है। भरमर गीत रचना वो भी नंददास की है और भरमर गीत है वो सूरदास की है और भमर गीत है वो नंददास की है। भरमर गीत सार है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। नंददास की गोपियाँ तर्कशील है और सूरदास की गोपियाँ भावुक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।